दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम फॉर रोजगार में स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछली परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन बी, राज्यों का संघ, यानी एक ग्रुप ऑफ स्टेट। भारत को अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है बिल्कुल सही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इसका सही उत्तर ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया था 3 जून 1947 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संघ अर्थात यूनियन शब्द लिया गया है। दोस्तों, भारत के संविधान में संघ शब्द या यूनियन शब्द लिया गया है हमारे ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की कुंजी कहा जाता है। दोस्तों, संविधान की कुंजी कहा जाता है बिल्कुल सही ऑप्शन बी प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कर इन शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 7, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संवैधानिक उपचार को ऑप्शन सी संविधान की मूल आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की संप्रभुता निहित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही भारत के लोगों में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। दोस्तों, 1976 में 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है उसे हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? दोस्तों, 1951 में भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रभावित हैं, यानी कि हमारे भारत में भाग 5 में 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनका संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, जो कि भाग 5 में मिलता है। और ये हमारा संविधान में उपबंध किया गया है आयरलैंड के संविधान से, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य प्रभावित हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोवियत रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार वर्णित है क्वेश्चन नंबर बी 3। भाग 3 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, यानी कि कौन सी अनुच्छेद में, कौन सी अनुसूची में भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 8वीं अनुसूची में
और भाग 17 में और 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा, जो कि उस समय पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, दल बदल निरोधक वर्णित है। तो दोस्तों दल बदल जो कानून है वो हमारा 10वीं अनुसूची में संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संबंध है। दोस्तों 7वीं अनुसूची यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के बारे में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित व्यवस्था की गई है। दोस्तों भाग 2 में नागरिकता संबंधित व्यवस्था की गई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है दोस्तों ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, देश का प्रथम नागरिक तथा कार्यपालिका संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि राष्ट्रपति जी भारत के प्रथम नागरिक कहलाएंगे और कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान भी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? तो दोस्तों व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, संसद का स्थायी सदन कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन होता है, क्योंकि इसकी सदस्यता 2 वर्ष के बाद में 1/3 खत्म हो जाती है, लेकिन यह पूर्ण रूप से भंग नहीं किया जाता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संसद में शामिल है कौन? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति? तो दोस्तों भारतीय संसद में शामिल है ये तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष जी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरी बात, जितने भी हमारे धन विधेयक आते हैं वो लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं, राज्यसभा में पारित नहीं किए जाते। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति मृत्यु दंड क्षमा कर सकते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं या उसे दूसरी सजा में बदल सकते हैं, यानी कि फांसी की सजा या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 के तहत ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू किया गया। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक, पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और सबसे ज्यादा बार भी पंजाब में ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा या लोकसभा के
दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 6 माह। यानी कि राज्यसभा या लोकसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह का हो सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल जी राज्यसभा के अध्यक्ष या पदेन सभापति जी होते हैं। ऑप्शन बी इनका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों यदि राज्य की बात आती है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होते हैं हमारे राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। और यदि केंद्र की बात आती है तो केंद्र में होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हमारे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे बिल्कुल ठीक गणेश वासुदेव मावलंकर जी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। गणेश जी ने श्री गणेश कर लोकसभा के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान का रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो दोस्तों किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता एवं संहारकर्ता कौन होता है? दोस्तों मंत्रिपरिषद के ये सब चीज होते हैं, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जी हमारे। क्वेश्चन नंबर 40, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं, यानी कि उनकी सलाह ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीय संविधान वकीलों का एक स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों इनमें सर्वोच्च है संविधान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह कथन था हमारे महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है। ऑप्शन, संसद में कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, यानी कि संसद का मतलब इन तीनों से है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अभी बताया संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संसद के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय संसद के अनुसार देश का प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष जी को देते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।